कहानी की शुरुआत रशिया के एक बहुत ही अमीर इंसान के बेटे से होती है जिसका नाम सैम है। सैम का फादर रशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और पावरफुल इंसान होता है जिसके दौलत का फायदा उठाते हुए सैम बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है। सैम अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज और लोगों को परेशान करने में बिताता है। हालांकि उसने अपनी जिंदगी में एक पैसा भी नहीं कमाया, बस वो अपने बाप के पैसों को फजूल और गलत कामों में बर्बाद करने लगता है। सैम के पास पैसा ज्यादा होने की वजह से वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता था। वो हमेशा लोगों को नीच नजरों से देखता था। सैम की इन हरकतों से उसका फादर भी बहुत ज्यादा परेशान था। एक रात सैम एक लड़की को इस्तेमाल करता है और फिर उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी से उतार देता है। इसके बाद वो अपनी फेरारी कार को स्पीड से भगाता है। पैसों के नशे में वो इतना गुम हो गया था कि किसी कानून को नहीं मानता था। वो गवर्नमेंट के बनाए हुए हर एक रूल्स को तोड़ देता और फिर पुलिस के मुंह पर फाइन मारकर खुद को छुड़ा लेता। उसे लगता था कि पैसों से दुनिया की किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच थी। एक दिन जब वो फुल स्पीड से अपनी कार को भगा रहा होता है तभी उसके पास पुलिस की गाड़ी आती है जो सैम को गाड़ी रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। सैम अपनी गाड़ी रोकता है और उस पुलिस वाले के मुंह पर पैसे मारता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन ये पुलिस वाला बाकी पुलिस की तरह नहीं था। वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। यह देखकर सैम गुस्से में गाड़ी यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वो पुलिस वाला उसकी गाड़ी रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। अब सैम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए सैम उसकी परवाह किए बिना गाड़ी चला देता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को अपनी कार के बोनट पर लटका कर ले जाने लगता है। पुलिस को अपनी गाड़ी के बोनट पर लटका हुआ देखकर सैम जोर जोर से हंसता है। सैम की इस हरकत से पुलिस वाला जख्मी हो जाता है, जिस वजह से सैम को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बावजूद सैम को अपने के पर पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि वो उल्टा पुलिस वालों से यहाँ जेल में एक लड़की की डिमांड कर रहा था। अब क्योंकि सैम एक बहुत ही अमीर इंसान का बेटा था, इसलिए पुलिस वाले उसे कुछ नहीं कहते। पुलिस ऑफिसर सैम के फादर को इसकी कंप्लेन कर देता है। कुछ देर बाद सैम का फादर जेल में आता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। पुलिस ऑफिसर सैम के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो एक पुलिस वाले को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो पुलिस वाला हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। ये सुनकर सैम का फादर उस ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने बेटे की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर सैम के पिता की रिस्पेक्ट में सैम को छोड़ देता है। इसके बाद सैम के पिता सैम को घसीट कर बाहर लेकर आते हैं और उसे डांटने लगते हैं, लेकिन सैम पर अपने फादर की बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने फादर के सामने सिगरेट पीने लगता है। दरअसल सैम की मदर की डेथ हो चुकी है और सैम अपने पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए सैम के पिता को सैम की हर एक जिद को पूरा करना पड़ता है। और सैम भी यह जानता था कि उसका फादर उसे डांटने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब सैम का फादर सैम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। सैम के फादर को एहसास होता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह एक अपराधी बन जाएगा, इसलिए इसका कुछ करना होगा। सैम को सुधारने के लिए सैम का फादर अपनी एक दोस्त के पास जाते हैं और उसे सैम की सारी सिचुएशन समझा देता है। वो अपनी दोस्त से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर सैम को नॉर्मल इंसान बनाना चाहता हूँ जो दूसरों की इज्जत करे। ये सुनकर वो कहती है कि इसका एक तरीका है। मैं एक ऐसे ट्रेनर को जानती हूँ जिसने बहुत सारे बिगड़े लड़कों को सुधारा है। हालांकि उसका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि सैम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वो अच्छा इंसान बन जाएगा। और अब सैम के पिता उस ट्रेनर से मिलने के लिए जाते हैं, पर जब ये दोनों उसके घर के अंदर जाते हैं तो वो ट्रेनर को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रेनर अपने आप को फांसी लगा रहा है। दरअसल ये सब कुछ फेक होता है, ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। वो कहता है कि ऐसे डिजाइनिंग से मैंने बहुत सारे बिगड़े लड़कों को सुधारा है। वो ट्रेनर सैम के फादर को अपनी एक उंगली काट कर दिखाता है, जो कि एक असली उंगली नहीं थी बल्कि फेक थी। ये देखकर सैम का फादर ट्रेनर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे सैम की सारी आदतें बताकर सैम को सुधारने का प्लान बनाने के लिए कहता है। वहीं हमें सैम को दिखाया जाता है जो हर रोज की तरह अपनी कार को बाहर नो पार्किंग एरिया में खड़ी करता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि एक ट्रक उसकी कार को लोड करके अपने साथ ले जा रहा है। ये देखकर गुस्से में वो उस ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ते दौरान सैम को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिससे सैम बेहोश हो जाता है। और कुछ समय बाद जब सैम होश में आता है तो वो अपने आप को एक घोड़ों के अस्तबल में पाता है। यह देखकर उसे झटका लगता है कि अचानक वो यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाता तभी उसके पास आर्थर नाम का एक लड़का आता है। आर्थर सैम से कहता है कि जल्दी चलो, मालिक आने वाला है, तुम्हें सभी घोड़ों को तैयार करना होगा, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। सैम को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है। सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो सैम को घसीट कर बाहर ले जाता है, जहाँ वह सैम पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें कल रात घोड़ों को तैयार करने को कहा था, तुमने घोड़े तैयार क्यों नहीं किए। ये सुनकर सैम कहता है कि कल रात को छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। कुछ देर बाद यहाँ का मालिक, जमींदार और उसका बेटा जैक आते हैं। जो आदमी जैक को घसीट कर बाहर लेकर आया था वह यहाँ के जमींदार से कहता है कि सैम ने घोड़े तैयार करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सैम को कोड़े लगाए जाए। जमींदार के ऑर्डर को मानते हुए वो आदमी सैम को कोड़े लगाता है। जमींदार कहता है कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा घोड़ा तैयार होना चाहिए, नहीं तो सैम को और 100 कोड़े लगेंगे। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। अब सैम को और 100 कोड़ों से बचाने के लिए आर्थर उसके पास आता है और सैम को घोड़ों के स्टबल में ले जाता है। घोड़ों के स्टबल में आने के बाद सैम आर्थर से कहता है कि मुझे कॉल करना है, अगर मैंने अपने फादर को बता दिया कि इन लोगों ने मुझे कोड़े मारे हैं तो मेरा फादर इन सब की जान ले लेगा। ये सुनकर आर्थर कहता है कि ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार करो, नहीं तो तुम्हें और 100 कोड़े पड़ेंगे। सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अचानक वो कैसे इस तरह की जगह में फंस गया है, इसलिए सैम यहाँ से भागने की कोशिश करता है। दौड़ते दौरान वो गाँव वालों से कहता है कि पुलिस को कॉल करो, लेकिन वे लोग पुलिस को नहीं जानते थे। वो भागते हुए देखता है कि यह कोई शहर नहीं बल्कि यह गाँव है और लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर वो समझ जाता है कि यह 2019 नहीं बल्कि 18वीं सेंचुरी का दौर है, यानी कि वो अपने टाइम से पूरे 200 साल पीछे आ चुका है। अब वो यहाँ से किसी तरह करके निकलना चाहता था, लेकिन तभी सैम को एक आदमी पकड़ लेता है। जब जमींदार को पता चलता है कि सैम ने गांव से भागने की कोशिश की है तो वह उसे फांसी की सजा सुना देता है। अब गांव से भागने के जुर्म में सैम को कुछ दूसरे लोगों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। जब
सैम को फांसी लगने ही वाली होती है तभी वहाँ पर जमींदार की बेटी आती है जो अपने पिता से कहती है कि मैं इस तरह के खून खराबे से परेशान हो चुकी हूँ, आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो किसी की जान मत लीजिए। जमींदार अपनी बेटी की बात मान लेता है और वो सैम को छोड़ देता है। अब इस गाँव में जो कुछ भी हो रहा था वो ऊपर से एक चील देख रहा था। फिर यह चील गाँव के बाहर बने हुए एक घर में पहुँचता है जहाँ पर एक आदमी इसे पकड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह कोई चील नहीं बल्कि ड्रोन है। ये पूरा सेटअप सैम के पिता ने ढेर सारे पैसे लगाकर सैम को सुधारने के लिए किया है। ट्रेनर ने जंगल के बीचों बीच एक सेट बनाया है जहाँ सैम को ऐसा दिखाया जाता है कि सैम टाइम ट्रैवल करके 18th सेंचुरी में पहुंच चुका है और वहाँ सैम एक नौकर की जिंदगी जी रहा है। यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और इस काम को बारीकी से अंजाम देने के लिए गांव के हर एक जगह पर हिडन कैमरास लगाए गए हैं और माइक्रोफोन के जरिए ट्रेनर सभी एक्टर्स को समझाता है कि उन्हें क्या करना है। सैम को दिखाया जाता है कि अब सैम इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि सैम टाइम ट्रैवल करके 18th सेंचुरी में आ गया है और अब सैम न चाहते हुए भी इन लोगों के साथ मिलकर रहने लगता है। सैम सुबह जल्दी सूरज के निकलते ही जाग जाता है। जहाँ पहले सैम अपने घर के लग्जरी बाथरूम में खाली होता था, अब सैम जंगल के बीचों बीच खुले में पेशाब करता है। सुबह नाश्ते में उसे सूखी रोटी दी जाती है। वो यहाँ अपनी ड्यूटी निभाते हुए घोड़ों को तैयार करता है जिससे सैम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अगर सैम से कोई गलती होती है तो सजा के तौर पर सैम को घोड़े खाने पड़ते हैं और रात को बेड पर सोने के बजाय मजबूरी में सैम को जमीन पर सोना पड़ता है। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस तरह की जिंदगी कैसे जिएगा और सैम हमेशा ऊपर वाले से यही विश करता है कि कब सैम वापस अपने टाइम यानी 2019 में जाएगा। एक दिन जब सैम गाँव में घूम रहा होता है तब सैम को पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब सैम वहाँ जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह जमींदार की बेटी सोफिया है। सैम उसके पास जाता है और उसके रोने की वजह पूछता है। सोफिया कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इस बात से सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम कहता है कि यह तो अच्छी बात है, वो बूढ़ा आदमी जल्दी ही मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम रख लेना। सैम यहाँ इतने बुरे हालात में होने के बावजूद अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा था। वो अगले दिन जमींदार की मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि यहाँ हर रोज सब्जी खाकर सैम बोर हो चुका था। सैम अपने दोस्त आर्थर से कहता है कि जल्दी से इसे पका कर लाओ और फिर हम दोनों इसे मिलकर खाएंगे। जब मुर्गी पक जाती है तब सैम अकेला ही पूरी मुर्गी खा जाता है। सैम आर्थर के लिए कुछ भी नहीं बचाता। आर्थर जब उसके पास आता है और अपने हिस्से का चिकन मांगता है तब सैम आर्थर से कहता है कि मैंने तुम्हारे हिस्से का चिकन भी खा लिया। यह सुनकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद जमींदार के घर पर नौकरों का जो सीनियर होता है उससे पता चलता है कि जमींदार की मुर्गियों में से एक मुर्गी कम है और वह मुर्गी घर में रहने वाले किसी एक नौकर ने चुरा कर खाई है। इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो उन्हें लाइन से जमीन पर बैठा देता है और उनसे कहता है कि जिसने भी मुर्गी चुराई है वो अपने आप सामने आए वरना सबको सजा मिलेगी। जब कोई भी मानने को तैयार नहीं होता तब उसे आर्थर पर शक होता है। वो आर्थर को घोड़ों के स्तब्ल में ले जाकर बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। सैम ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो सच नहीं बताता। सैम को सिर्फ अपने आप की परवाह होती है। उसे अभी भी किसी दूसरे को तकलीफ में देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर के बाद आर्थर सैम के पास आता है और अपनी शर्ट ऊपर करके उसे अपनी पीठ पर कोड़ों के निशान दिखाता है जो कि दरअसल यह एक रियलिस्टिक बनाया गया मेकअप था। लेकिन सैम को यह पता नहीं था कि यह असली में मेकअप है। सैम को सच में लग रहा था कि आर्थर ने मार खाई है, लेकिन यह जानने के बावजूद कि आर्थर ने मेरी वजह से मार खाई है फिर भी सैम को आर्थर के लिए जरा सा भी बुरा नहीं लगता। तभी वहाँ रोज नाम की एक लड़की घोड़े से उतरती है। घोड़े से उतरते समय सैम उसका अंडरवेयर देख लेता है। यह सब देखकर सैम के दिल में कुछ देर के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि यह लड़की 18th सेंचुरी में भी मॉडर्न दौर का अंडरवेयर कैसे पहन रही है। ये सब समझने के बाद सैम दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को अपना अंडरवेयर दिखाने को कहता है। सैम कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडरवेयर कैसे आए। जब वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती तब सैम जबरदस्ती उसे चेक करने लगता है। अब इससे पहले कि सैम सब कुछ देख पाता तब गांव वाले आकर उस लड़की को सैम से छुड़ा लेते हैं और रोज नाम की वो लड़की अपने घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ट्रेनर किसी तरह भी सैम को यह सच्चाई मालूम होने नहीं देना चाहता था कि यह सब रियल नहीं बल्कि फेक है। वो हर हाल में सैम को बदलकर सुधारना चाहता था और अगर सैम को सच्चाई का पता चल गया तो वो कभी नहीं सुधर पाएगा। वहीं सैम के पिता भी यह सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उनका बेटा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी उन्हें मैसेज आता है कि गांव में सैम रॉस से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढ रहा है। ये मैसेज सुनकर उन्हें लगता है कि हमें थोड़ी बहुत और कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ट्रेनर माइक्रोफोन के जरिए रॉस से कहता है कि तुम जल्दी से सैम के सामने आओ। रॉस जब सैम के सामने आती है तब सैम सच में रॉस से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे आपके साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। रॉस सैम को माफ कर देती है और सैम से ज्यादा बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। अब रात को गाँव में एक फेस्टिवल होता है जिसकी सब तैयारी करते हैं। यहाँ सब गाते नाचते और खूब एंजॉय करते हैं। इस फेस्टिवल में सैम भी गाँव के लोगों के साथ नाचने लगता है। तभी जमींदार की बेटी सोफिया सैम के साथ आकर नाचने लगती है। वो धीरे धीरे सैम से चिपकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं उस अमीर बूढ़े से कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं अपने लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़का ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे कोई नौजवान लड़का नहीं मिला तो मैं खुद को मार डालूंगी। असल में यह सब ट्रेनर का प्लान होता है कि सैम जमींदार की बेटी के प्यार के जाल में फंसे ताकि उसके दिल में इमोशंस आए और वो बदल सके। लेकिन सैम को जमींदार की बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अभी भी रॉज को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है कि रॉज एक जगह अकेली बैठी हुई है। ये देखकर वो फौरन रॉज के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉज सैम से ज्यादा बात नहीं करती। तभी वहाँ पर आर्थर आता है जो उसे बताता है कि जमींदार की बेटी तालाब में डूब रही है। ये सुनते ही सैम दौड़कर उसे बचाने के लिए जाता है और उसे बचा लेता है। वो मास्टर की बेटी को बचाकर उसके घर ले जाता है जहाँ पर मास्टर की बेटी उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर सैम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए वो इसे यहीं पर छोड़कर सीधा रोज के पास चला जाता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ इस फेस्टिवल में, क्योंकि सैम ने सुन रखा था कि इस फेस्टिवल में जो लड़का लड़की साथ रहेंगे वे हमेशा के लिए एक दूसरे के पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन रॉज सैम को इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देती है जिससे सैम बहुत उदास हो जाता है। असल में रॉज सैम को इसलिए इग्नोर कर देती है क्योंकि ट्रेनर ने रॉज को सैम से दूर रहने को कहा था। दूसरी तरफ ट्रेनर
और सैम के पिता मॉनिटर रूम से यह सब देख रहे होते हैं। ट्रेनर को यह पता चल जाता है कि सैम मास्टर की बेटी में नहीं बल्कि रॉज में इंटरेस्टेड है। इसलिए अगले दिन ट्रेनर रॉज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने एक्ट को बदलना होगा। वो बताता है कि सैम का इंटरेस्ट अब सोफिया से हट गया है और वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, इसलिए तुम्हें सैम के करीब जाना होगा। रॉज इस एक्ट के लिए मान जाती है, लेकिन यहाँ पर रॉज के बॉयफ्रेंड को रॉज का ये एक्ट पसंद नहीं आता और वो खुद भी इस एक्ट में जमींदार के बेटे का रोल प्ले कर रहा होता है। रॉज अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है कि ये सिर्फ एक्टिंग है और मैं ये सिर्फ सैम को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात मान जाता है। अगले दिन हमें गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर जमींदार अपने बेटे जैक के लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि जैक ने शहर जाकर कुछ सिपाहियों को मारा है और अब कुछ दूसरे सिपाही उसे सजा देने के लिए गाँव में आने वाले हैं। इसीलिए जमींदार अपने पास सैम को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे की सजा अपने ऊपर ले लो, इसके बदले हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आजादी का नाम सुनते ही सैम इसके लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि हर रोज यहाँ कुत्ते की तरह जीने से अच्छा है कि थोड़ी देर की सजा सह लो और फिर उसके बाद मैं उम्र भर आजाद रहूंगा। कुछ देर बाद सिपाही आते हैं और वे जमींदार के बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहाँ सैम कहता है कि मैं ही जमींदार का बेटा हूँ और मैंने शहर जाकर कुछ सिपाहियों को मारा था। ये सुनकर वो लोग सैम को पकड़ लेते हैं और सैम को सजा के तौर पर कोड़े लगाते हैं। कोड़े खाने के बाद सैम नए कपड़े पहनकर आजादी के लिए सीधा जमींदार के बेटे जैक के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। ये सुनकर जमींदार का बेटा जैक सैम पर जोर जोर से हंसने लगता है। वो सैम को नीचे गिराकर कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, इतनी आसानी से तुम आजाद नहीं हो सकते। वो सैम के मुंह पर थूक कर कहता है कि जाओ यहाँ से निकल जाओ और मेरे घोड़े तैयार करो। सैम जमींदार के बेटे के इस बर्ताव पर उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठा सैम का फादर और ट्रेनर ये सब कुछ देखकर बहुत ही मायूस हो जाते हैं क्योंकि ये लोग चाहते थे कि सैम को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। सैम अब इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो हर रोज उदासी में घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों को तैयार करता है और वो अपना ज्यादातर टाइम रोज के साथ बिताता है। सैम को रोज से प्यार होने लगा था लेकिन रोज सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। इस तरह से कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन जब यह दोनों घूम रहे होते हैं तभी सैम की नजर आसमान में चील पर पड़ती है। वो रोज से कहता है कि मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ ये चील हमेशा मेरे ऊपर मंडराती रहती है। दरअसल ये एक ड्रोन होता है जो हर वक्त इनको ट्रैक करता रहता है और यह बात रोज को भी पता होती है। रोज उसे झूठ कहती है कि मैं इस चील को बचपन से देख रही हूँ, यह हमारे गांव की रक्षा करने के लिए हमेशा हमारे गांव के ऊपर मंडराती रहती है। वहीं हमें जमींदार की बेटी और उसके बेटे जैक को दिखाया जाता है। ये दोनों ट्रेनर से नाराज होते हैं। सोफिया को इस बात का गुस्सा होता है कि उससे मेन रोल छीनकर रोज को दे दिया गया है और जैक भी अपनी गर्लफ्रेंड को सैम के साथ देखकर परेशान था। और अब यह दोनों जब एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर कर रहे होते हैं तो बातों ही बातों में यह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये दोनों एक घोड़े के अस्तबल में जाकर रोमांस करने लगते हैं। वहीं पास से गुजरते हुए सैम और रोज को स्टबल से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो रोज जेक और सोफिया को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल जेक रोज का असल जिंदगी में बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वह जैक से नाराज होकर वहां से चली जाती है। सैम भी रोज के पीछे जाता है। ये बात जब ट्रेनर को पता चलती है तो वह सोफिया और जैक पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस पूरे सेटअप में सोफिया और जैक दोनों जमींदार की औलाद हैं और सैम की नजरों में ये दोनों भाई बहन हैं, इसलिए इन दोनों के इस हरकत से सैम को शक भी हो सकता था और ट्रेनर का इतनी मेहनत से बनाया हुआ ये पूरा प्लान बिगड़ सकता था। इसलिए ट्रेनर पहले तो इन दोनों को काफी डांटता है और फिर इन दोनों को काम से निकाल देता है। दूसरी तरफ रोज अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर बहुत ज्यादा उदास होती है। अब सैम रोज का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करता है। ये सब देखकर रोज को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। सैम रोज से कहता है कि जमींदार के बेटे जैक ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था कि अगर मैं उसके जुर्म को अपने ऊपर ले लूं तो वो मुझे आजाद कर देगा। जब मैंने उसके बदले में कोड़े खाए और फिर जब मेरी आजादी की बारी आई तो वो अपनी बात से मुकर गया। उसने मुझे मारा, मेरे ऊपर थूका, लेकिन मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उस वक्त मैं उसके अंदर अपने आप को देख रहा था। मेरी दुनिया में मैं भी ऐसे ही था। मैं हमेशा लोगों को नीच नजरों से देखा करता था। मैंने कभी किसी की इमोशंस की कोई परवाह नहीं की, पर आज मुझे इस बात का एहसास है। सैम की यह सारी बातें सुनकर अब रोज भी उसे पसंद करने लगी थी और पहली बार रोज यहाँ पर सैम को किस करती है। दूसरी तरफ ये सब देखकर सैम का फादर और ट्रेनर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सैम धीरे धीरे बदल रहा है। दूसरी तरफ असली दुनिया में वो लड़की जो इस एक्ट में जमींदार की बेटी का रोल प्ले कर रही थी, वह एक इंटरव्यू के दौरान सबको बता देती है कि रशिया का जो सबसे अमीर आदमी है यानी कि सैम का फादर, उसने अपने बेटे को एक गांव में कैद करके बंदी बनाकर रखा है। वह उसके जज्बातों के साथ खेल रहा है। यह खबर पूरी मीडिया में आग की तरह फैल गई और सोफिया नामी इस लड़की ने यह अफवाह इसलिए फैलाई क्योंकि ट्रेनर ने उसे काम से निकाल दिया था। सैम के अगवा होने की खबर को सुनते हुए पुलिस इसकी जांच पड़ताल करने लग जाती है। सैम के फादर को जब ये बात पता चलती है कि पुलिस अब यहाँ आने वाली है तो वो ट्रेनर से कहता है कि हमें अब ये सब कुछ बंद करना होगा। ट्रेनर कहता है कि पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इसलिए हम एक आखिरी एक्ट चलाएंगे जिसमें सैम या तो सुधर जाएगा या फिर हमेशा के लिए वैसा ही घमंडी रहेगा। ट्रेनर कहता है कि अब इस गांव पर मंगोल्स का अटैक होगा। वहीं गांव में हमें रोज और सैम दिखाया जाता है जहां पर रोज सैम से कहती है कि अगर हम दोनों अलग हो जाएं तो कभी मेरे प्यार पर शक मत करना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। दरअसल रोज को पता है कि आज इस एक्ट का आखिरी दिन है, इसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, इसलिए वो उसे बताना चाहती थी कि वो सच में उसे प्यार करती है। तभी वहाँ पर आर्थर आता है जो इन दोनों को बताता है कि हमारे गाँव के ऊपर मंगोल्स ने हमला किया है, हमें जल्दी गाँव में जाना होगा वरना वे लोग पूरे गाँव को आग लगा देंगे। ये सुनकर रोज और आर्थर गाँव के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सैम डर जाता है। वो गाँव नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो देखता है कि रोज भी गाँव चली गई है तब न चाहते हुए भी वो रोज के पीछे गाँव चला जाता है और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि मंगोल्स ने गाँव की एक लड़की को पकड़ रखा है। तब उस लड़की के फादर मंगोल्स के हेड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मंगोल्स का हेड उस लड़की के फादर को एक चांस देता है और कहता है कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी हम आजाद कर देंगे और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी बेटी हमारे पास रहेगी। अब उस लड़की के
फादर और मंगोल के एक सैनिक के बीच फाइट होती है। दरअसल ये एक रियल फाइट नहीं होती, बल्कि ये दोनों स्टंटमैन हैं जिसे ट्रेनर ने तैयार किया है। ये दोनों काफी देर तक लड़ने के बाद आखिरकार वो सैनिक उस लड़की के फादर का सिर काट देता है, जो कि यह असल में एक डमी हेड था। अब मंगोल का हेड उस लड़की को फ्री कर देता है, क्योंकि उसके फादर ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए अपनी जान की कीमत चुकाई। और अब मंगोल उस लड़की की जगह रोज को पकड़ लेते हैं और मंगोल्स का हेड कहता है कि कोई है जो इस लड़की को बचाने के लिए हमारे किसी एक सैनिक से लड़ सकता है। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। रोज चिल्लाकर सैम को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो डर कर यहाँ से जाने लगता है। वहीं हमें ट्रेनर को और सैम के फादर को दिखाया जाता है, जो सैम की इस बुजदिली को देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि पिछले कई महीनों की गई हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। सैम के फादर कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं अपने बेटे को एक अच्छा और बहादुर इंसान नहीं बना पाया। वहीं हमें सैम को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से आसमान में उड़ती हुई चील को देखता है, जिसके बारे में रोज ने उसे बताया था कि यह हमारे गांव की रक्षक है। और अब सैम को लगता है कि यह चील भी चाहती है कि वो जाकर रोज को बचाए। इसके बाद वो हिम्मत दिखाते हुए अपने घोड़े पर बैठ जाता है और हाथ में डंडा लेकर उस तरफ जाता है जहां पर मंगोल्स ने रोज को पकड़ा हुआ था। सैम उस डंडे से मंगोल्स पर वार करता है और रोज को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से निकल जाता है। सैम और रोज के निकलते ही उस जगह पर पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें यहाँ पर सैम नहीं मिलता। इन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर शूटिंग चल रही है। अब पुलिस किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम है ही नहीं, इसलिए पुलिस वहां से चली जाती है। अब सैम और रोज घोड़े पर सवार होकर गांव की लिमिट से बाहर निकल जाते हैं और चलते चलते ये दोनों एक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं। एक मॉडर्न डे पेट्रोल पंप को देखकर सैम एकदम शॉक हो जाता है। अब इससे पहले कि वह और ज्यादा कुछ समझ पाता, तभी पीछे से सैम को कोई शूट कर लेता है, जिससे सैम बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी फेरारी गाड़ी के सामने खड़ा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतने दिन जो उसने 18वीं सेंचुरी में बिताए थे वो एक सपना था या फिर हकीकत। अब सैम का फादर सैम को बताता है कि तुम पिछले 3 महीनों से कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में थे। सैम अब फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका है, पर वह पूरी तरह से बदल चुका है। जिस तरह की अय्याशी की जिंदगी वह जिया करता था, अब उसे इस जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं आता। हमेशा उसे रोज की याद आती है। वो उस पुलिस ऑफिसर के पास भी जाता है जिसके मुंह पर उसने पैसे फेंके थे और उसे अपनी गाड़ी के बोनेट पर लटकाकर घायल किया था। अब वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। वो उस पुलिस वाले से माफी मांगता है और उसे अपनी फेरारी कार गिफ्ट में देकर वहां से चला जाता है। अब एक दिन सैम जब क्लब में जाता है तो वहां पर उसे जमींदार का बेटा जैक और उसकी बेटी सोफिया दिखती है। सैम उन दोनों के पास जाता है और उनसे बातचीत करने लगता है, लेकिन वो इसे पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि एक्ट खत्म होने के बाद तुम इस बारे में सैम को कभी कुछ नहीं बताओगे। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा उदास होकर वहां से जाने लगता है और उन दोनों को सैम की हालत पर तरस आ जाता है। ये दोनों सैम को अपने साथ ले जाते हैं और घोड़ों के अस्टबल के बाहर छोड़ देते हैं। सैम जब घोड़ों के अस्टबल के अंदर जाता है तो वहां पर रोज होती है। रोज को देखकर सैम बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? रोज कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद सैम रोज को लेकर अपने फादर के पास जाता है। रोज को देखकर सैम के फादर डर जाते हैं कि कहीं सैम को सारी सच्चाई तो मालूम नहीं पड़ गई। तब रोज सैम के फादर को बताती है कि मैंने सैम को सब कुछ सच बता दिया है। सैम अपने फादर से पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है, साथ ही अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि आपकी वजह से मुझे जिंदगी और इंसानियत का पता चला और आपकी वजह से मुझे अपना सच्चा प्यार मिला। मूवी के एंड में हमें सैम को दिखाया जाता है, जो उसी गांव में मौजूद है, कि जिस तरह ट्रेनर ने उसे सुधारा, अब वो ट्रेनर की जगह को संभालते हुए बिगड़े हुए बच्चों को इस गांव में लाकर सुधारने का काम करता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।